जो अमेरिका ईरान को भी वेनेजुएला समझ रहा था, जो अमेरिका दुनिया को यह बता रहा था कि वो ईरान पर हमला करेगा, ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए उसकी मदद रास्ते में, अचानक 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा। सऊदी अरब और यूएई ने कौन सी ऐसी चाल चली, ईरान ने कौन सी ऐसी कूटनीति खेला, और वो कौन सा ऐसा कॉल था जिसने इस हमले को रोक दिया। वो दो देश कौन से ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, और अचानक द पेंटागन में पिज्जा की ऑर्डर क्यों बढ़ गई। पिज्जा का और युद्ध से क्या संबंध है, आइए जानते हैं इस मामले को। तो 1990 के दशक में एक फ्रैंडमिक्स पिज्जा वाले ने बताया था कि जब भी अमेरिका किसी देश पर बड़ा सैन्य कार्रवाई करता है या युद्ध में जाता है, तो पिज्जा का ऑर्डर व्हाइट हाउस और द पेंटागन में पड़ जाता है। वजह साफ है, उस दिन सेना के आला अधिकारी घर नहीं जाते हैं और वार रूम में रहते हैं, वहां रणनीति बनाते हैं। तो उस दिन भी सेम वही चीज हो रहा था, और उस रात ईरान का नक्शा वहां के स्क्रीन पर खुला हुआ था और 52 जगहों को टारगेट किया गया था जहां पर हमला होना था। लेकिन इसी बीच कई मीलों से दूर एक फोन कॉल आता है। वो किसका था? वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू था। और उस फोन पे वो सीधा कहते हैं, सर आप ईरान पर हमला मत कीजिए, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दुनिया को ये बात सुनकर काफी अजीब लगेगा कि नेतन्याहू क्यों कह रहे हैं कि हमला ना कीजिए, जो 20 सालों से चाह रहा था कि अमेरिका ईरान पर हमला। तो उसका कारण ये था कि अभी इजराइल गाजा और युद्ध में फंसा हुआ था, और उसमें उसके डोम मिसाइल पर काफी दबाव पड़ा। उसकी बहुत सारी मिसाइलें उस युद्ध में खत्म हो गई और नए मिसाइलें जनरेट होने में टाइम लगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता तो ईरान पहले अमेरिका को जवाब न देता, बल्कि इजराइल के कई बड़े शहरों पर हमला करता। और ईरान ने साफ साफ ये बता दिया था इजराइल को कि अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो मैं तुम्हारे कई बड़े शहरों को तबाह कर दूंगा। और नेतन्याहू अपनी देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया कि अमेरिका ईरान पर हमला न करे। इसके अलावा और भी कई पहलू जिसके कारण ये हमला रुका है। दोहा और रियाद से भी अमेरिका को ये मैसेज पहुंचता है कि हम ईरान पर हमला करने के अपना आसमान आपको नहीं देंगे। सबसे बड़ा मिलिट्री एयर बेस है, उसको वो ईरान पर हमला करने के लिए यूज नहीं होने देंगे। वजह साफ था, क्योंकि ईरान ने इन अरब देशों को भी बता दिया कि अमेरिका अगर हम पर हमला करेगा तो अमेरिका पे हमला करने से पहले हम तुम लोगों पे करेंगे। इन लोगों को ये डर था कि उसके कई बड़े शहर तबाह हो सकते हैं। दुबई जैसा शहर जो दुनिया के खूबसूरत देशों में आता है, जहां इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहां पर वो युद्ध नहीं चाहता। उसने भी अमेरिका को हमला करने से साफ मना कर। और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन जो परमाणु ऊर्जा से चलता है और अपने साथ सैकड़ों लड़ाकू विमानों को लेकर चलता है, वो भी रास्ते में ही। जब एलन मस्क ने अपना स्टारलिंक नेटवर्क ईरान के ऊपर फैलाना शुरू किया, जिससे वहां के प्रदर्शनकारी अपनी बात दुनिया को बता सके, तो ईरान इन नेटवर्कों को रोकना शुरू कर दिया। अब जानकारों का यह कहना है कि ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक नहीं, तो ये कैसे रोक रहा है? तो इसके पीछे चीन है। चीन के जो साइबर एक्सपर्ट है वो तेहरान में फिलहाल मौजूद है और इस नेटवर्क को रोकने में ईरान की मदद कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता कि खुमनोई के अलावा कोई दूसरी सरकार ईरान में है। उधर रूस ने भी मोर्चा खोल दिया, उसने भी अमेरिका की कड़ी निंदा की। अब इतनी सारी फील्डिंग तो सेट हो गई, तो क्या ये हमला रुकेगा? क्योंकि अभी भी जो युद्धपोत है अमेरिका का वो रास्ते में ही है, वो वापस नहीं हुआ। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि अगर अमेरिका अब हमला कर दे तो अमेरिका खुद भी फंस जाएगा, क्योंकि जब अरब देश अपना आसमान उसको हमला करने के लिए नहीं देंगे तो अमेरिका को एक बहुत ही लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। और जब ईरान पर हमला करेगा और ये सभी देश जैसी फील्डिंग सेट है, इसी तरह फील्डिंग सेट रहता है इन देशों का, तो जब ईरान अमेरिका पर पलटवार करेगा तो अमेरिका को काफी दिक्कतों का सामना पड़ेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बहुत ही अधिक दूरी है और किसी भी देश से युद्ध लड़ने के लिए उसके आसपास एक एयरबेस की जरूरत होती है। तो आप ही बताइए, अब ये क्या हमला होगा या नहीं होगा? इससे हम पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर युद्ध होता है तो तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, और युद्ध होता है
तो समुद्री रास्ते बंद हो गए, जिससे हमारे देश में महंगाई बढ़ गई। तो कुल मिला के भारत हमेशा बातचीत का पक्षधर रहा है और भारत चाहता है कि शांति से समझौता हो जाए, किसी भी तरह का युद्ध